देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब, जो है कि क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग प्रोड्यूस सैनिटरी नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर डे पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। जो कॉस्ट लगता है एक मिट्टी के बर्तन को बनाने का, वो लगता है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, ठीक। मतलब अगर आप मिट्टी के बर्तन वाई मानते हो, हमने वाई मिट्टी के बर्तन बनाए, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता, तो वाई मान लिए, तो फिर जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा एक बर्तन का कॉस्ट 2y+3। आई बात समझ। तो टोटल जो कॉस्ट सारे बर्तनों को बनाने का लग रहा है वो लग रही है 90 रुपीज। अब अगर मैं बात करूंगा वो किसके बराबर होगा, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ पर तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक। तो मतलब जैसे मुझे अगर एक चॉकलेट के लग रहे हैं 10 रुपए, ठीक है, तो 20 चॉकलेट्स के क्या लेंगे, 20 × 10 मतलब 200, ठीक। तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट, ठीक। तो यहां पे होगा क्या, मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स y, कॉस्ट 2y+3 इक्वल्स 90। दरवाजा लगा चुटकी हुई और मुझे कैसी है। तो अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा y वाई स्क्वायर, ये 2y² बन जाएगा, y×2 ये 3y बन जाएगा, ये 90 यहाँ पॉजिटिव यहां जाके माइनस में आके इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आप इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, तो क्या करोगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो आप करोगे एक काम, आप लिखोगे 2y² इंटू -90, ये 180 होगा, कितना होगा 180, 180, 180। तो 180 अगर आप क्या करते हो, अगर आप 180 ये आएगा, कितना आएगा, जैसे आप 2y² को -90 के साथ करते हो तो 180 आएगा y², लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो अब आप क्या करना, ऐसे तोड़ना है 3y को, क्या आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलना चाहिए, तो माइनस या प्लस करोगे तो 3y मिलना चाहिए। तो आप 3y को कैसे लिख लो, आप 3y को क्या लिख लो, -12y + 15y, ऐसे लिख लो, या -12y 15y या 15y -12y। तो 12 में से 15 गए, 3 रहेगी, साइन बढ़ेगी पॉजिटिव की। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है 90 आना चाहिए, 5 2 10, 5 1 5 आना चाहिए, 180। हाँ आ तो जाएगा भाई, आ तो जाएगा, कितना 12 × 15, 5 2 10, 1 कैरी, 5 1 5 हो गया 6। हाँ ये तो आ जाएगा। तो मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2y², इसकी जगह पे मैं लिखूंगा -12y + 15y -90 इक्वल्स 0। अब यहां से यहाँ पे y, यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, तो मतलब 2 को कॉमन किया, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y को कॉमन किया, यहाँ पे y बचेगा माइनस, यहाँ पे 6 बचेगा। आई बात समझ आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 आया, तो इसी तरीके से यहां से कॉमन 15 को कॉमन किया जा सकता है, प्लस आएगा 15, यहाँ पे y को कॉमन, तो 15 1 15, 15 6 जो होगा वो मेरे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, 15 6 होगा नेगेटिव 90। अब इसके आगे यहाँ y - 6 1 होगा, 2y + 15 1 होगा, 2y + 15 तो इक्वल 0 1 होगा, y - 6 1 होगा। तो यहां से ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो 2y इक्वल्स -15, यहां से मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में कभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो नहीं सकते, रिजेक्ट। तो y इक्वल्स यहां से नेगेटिव यहां जाके पॉजिटिव, y इक्वल 6, तो मींस ये एक्सेप्ट किया जाएगा। हमारे पास क्या हमने माना था, हमने माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हमने कितने माने थे, y माने थे, कॉस्ट किसके बराबर होगा, अब देयरफॉर कॉस्ट 2y + 3। तो अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे पास जो है वो 6 है, कॉस्ट कितनी होगी 2y, मतलब 2 × y,
2 इंटू 6 प्लस 3, 2 वाइज 12, 12 प्लस 3 हो गया 15। एक आर्टिकल को बनाने में 15 लगते हैं, 15 रुपीज लगते हैं, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो मेरे पास 6 है। ठीक है, अच्छा रिदमी डाला बच्चना लगा का छी यस पानस ये शुर वोड़ खेन खतर कह ति शुड़ी खुदा सूज मे। अब समझो, अब जो हमें एक्सरसाइज को देखना है उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड करेंगे, सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानता हूं जो हमारे पास है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां से मुझे क्या करना है, पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, तब मेरे पास जो होंगे वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो मतलब कश्मीरी में बोले तो मैशे रूट्स फाइंड करें। ठीक, अगर यही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो हमें उन्हें 10th में फाइंड नहीं करना है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। आई बात समझ। तो अब यहां पे जो मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो डिफरेंट रूट्स होंगे। और एक बात आप याद रखोगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। अब इक्वल टू 0 तो सेम रूट्स होंगे, सेम रूट्स होंगे। आप कुछ समझे? ठीक, तो यहां पे ये दो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 तब आपको रूट्स निकालने होंगे। अब ये रूट्स किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट। अब b की जगह b माइनस 4ac, इसकी जगह पे d इक्वल्स 2a। तो अब x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a। तो ये आपके पास रूट्स निकालने का तरीका होगा। ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक, तो अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप क्या कर सकते हो, एक बार यहां पे प्लस माइनस, तो आपको एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दूसरी बार नेगेटिव वैल्यू लेनी है। हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो हमें उनको निकालना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें रूट्स को निकालना होगा। तो चले देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे, ये वाला मैं दिखा दूंगा और ये वाला मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलो पहले तो ये वाला मैं दिखा दूंगा, या ये वाला ये दिखा देता हूं और ये दिखा देता हूं, वो वाला खुद देख लेना। तो क्या है मेरे पास पहला वाला जो है, पहले तीसरे वाले को दिखा देंगे जिसमें निकलेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहां से मुझे क्या करना होगा, पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना होगा कि रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। मैं लिखूंगा d इक्वल्स b स्क्वायर, b की जगह पे 6 तो माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 तो लिख लिया। अब यहां से माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 इंटू माइनस 6 का स्क्वायर, इसका मतलब है बाबा माइनस 6 इंटू माइनस 6, 6 इंटू 6 36, दोनों की साइन सेम, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, तो ये होगा 36। तो अब 4 2 जार 8, 8 3 जार 4 2 जार 8, 8 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, इसके तो निकल रहे हैं बाबा। 8 3 जार जो होगा वो 24 होगा। तो 36 माइनस 24 ये आएगा 12 आपके पास। तो 12 जो है आपके पास 12 ग्रेटर देन 0 होगा, तो मतलब इसके डिफरेंट रूट्स होंगे। क्या, इसके डिफरेंट रूट्स होंगे। तो आप क्या करोगे, आप अब इसको सॉल्व लिखोगे, x इक्वल्स माइनस b की जगह पे है माइनस 6 तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d की जगह पे मेरे पास 12 है, डिवाइडेड बाई 2a, तो लिख लिया। इसके आगे ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, अंडर रूट 12, तो देखो प्लस माइनस अंडर रूट 12। अब अंडर रूट 12 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, तो 3 1 जार 3। तो जिसका पेयर बनता है ना उसको आप बाहर निकाल दो, मतलब 2 का पेयर बनता है तो 2 को बाहर निकालने देंगे, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे। ठीक, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो होगा इस अंडर रूट 12 का क्या आंसर आएगा, मेरे पास अंडर रूट 12 का आंसर जो आएगा वो 2 अंडर रूट 3 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 2 इंटू ए, सॉरी ए की जगह पे मेरे पास क्या है, ए की जगह पे मेरे पास क्या है
ए की जगह पे मेरे पास जो है वो है 2, तो 2 इंटू 2। अब इसके आगे तो 2 इंटू 2। अब देखो यहां से आप कॉमन कर सकते हो, क्या कॉमन कर सकते हो, देखिए 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 2 को कॉमन कर लिया, यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, 2 3 जार 6, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो दो रूट्स होंगे, एक तो पॉजिटिव आएगा एक बार, दूसरी बार नेगेटिव आएगा। जब आप पॉजिटिव लोगे तो x किसके बराबर आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब जब मेरे पास नेगेटिव आएगा तो तब क्या होगा, नेगेटिव आएगा तब क्या होगा, x किसके बराबर आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास जो होंगे इसके दो रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, क्योंकि ये जो आया ग्रेटर देन 0 आया। देखो अब ये वाला आप देख लोगे, इसके इक्वल रूट्स आएंगे। तो अब क्या करता हूं मैं, अब इस पहले पार्ट को मैं देखता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स 0। यही है क्या, हाँ यही है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब यहां से मैं क्या देखूंगा, देखो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करता हूं तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a, की जगह पे 2, सी की जगह पे 5, तो माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3, 3 3 जार 9, तो साइन सेम पॉजिटिव में आएगी, तो मतलब 9, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, तो 9 माइनस 40, तो 40 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 आएगा, साइन बढ़े की रहेगी नेगेटिव, मतलब ये लेस देन 0 है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो मींस हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इतने सारे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव द टू इक्वल रूट्स। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं इन दोनों पार्ट्स को, उसके बाद देखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0, ये पहला वाला पार्ट है। तो दूसरा जो मेरे पास पार्ट है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6। देखो मुझे ऐसी वैल्यूज बतानी है के की, मुझे ऐसी वैल्यूज बतानी है के की जहां पे मेरे पास क्या होगा, जहां पे मेरे पास इसके इक्वल रूट्स होंगे इस इक्वेशन की। ठीक है, के की ऐसी वैल्यू बतानी है जहां पे मेरे पास के की ऐसी वैल्यू बतानी है जहां पे मेरे पास क्या होगा, जहां पे मेरे पास इसके जो होंगे इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स होने के लिए मेरे पास भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर निकलना चाहिए, तो वही चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करूंगा मैं ऐसी वैल्यूज बी स्क्वायर माइनस ac को 0 के बराबर पुट करता हूं। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई, के, तो मतलब के स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2c की जगह पे 3 इक्वल 0। अब ये के स्क्वायर बना, तो 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, तो ये बना 24 इक्वल 0। इसके आगे भाई ये माइनस 24 वहां पे शिफ्ट करने पे प्लस 24 हाँ हुआ, ये यहां स्क्वायर वहां शिफ्ट करने पे रूट, तो मतलब अंडर रूट 24। अब इस अंडर रूट 24 को भाई आप सॉल्व करोगे, 24 को सॉल्व करोगे तो कैसे, 2 12 जार 2 6 जार 2 3 जार, तो 3 1 जार। अब जिसका पेयर बनता है तो उसको आप बाहर निकाल दो भाई, हाँ निकाल देंगे। तो कैसे, ये अंडर रूट 24 किसके बराबर होगा, पेयर 2 का बन रहा है, तो 2 और 3 का नहीं बन रहा है, ये 2 इंटू 3 आएगा, तो ये 2 अंडर रूट 2 3 जार 6 आएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से k इक्वल्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट क्या आएगा 6 आएगा। तो ये दो ऐसी प्लस या माइनस, प्लस पे भी आएगी माइनस पे भी आएगी। तो
प्लस पे भी क्या बताऊं यार, प्लस पे भी और माइनस पे भी ऐसी वैल्यूज, ऐसी प्लस रख लो या माइनस 2√6 प्लस रख लो या माइनस रख लो के की जगह पे, तब ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो चले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर किए हुए भाई। तो खुश क्या छो तो वनी में कशिर पे यम गई अपायर थवन गोड़े तो यह टेंशन अनन तुलित तो हो नजर तला गोड़ कर गोड़ तो ये क्या यह गो क्या नाम जजलान बनून क्या शाबाश। तो जिसको भी दुश्मनी आज से करनी होगी वो सोच समझ के कर ले। देखिए ना चाय के चाय इसे बदल आखन समोस बेंच तस चटनी मगर इंज कम ये छवारे त्रे इंज खली खली। तो देखो हम क्या करेंगे इसके बाद भाई, हमें इसका के की वैल्यू निकालनी होगी, पहले इसे सॉल्व करते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन। तो के अब देखो x इंटू एक्स भाई एक्स स्क्वायर होना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होना है, तो ये के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। के एक्स इंटू -2 होगा तो ये के एक्स -2 के एक्स बन जाएगा, ठीक है, -2 के एक्स बन जाएगा, फिर +6 इक्वल टू 0। अब यहां पे भी b स्क्वायर -4 ac लगा देना है और कुछ नहीं करना। अब b की जगह पे यहां पे क्या है, x के साथ -2k मल्टीप्लाई में है, तो मैं लिखूंगा -2k का बाई स्क्वायर, उसके बाद -2k का स्क्वायर -4a, a की जगह पे k, c की जगह पे 6 इक्वल्स 0। तो 2 2 जार 4, तो 4 आएगा, -2 इंटू -2 तो 4 आएगा ना, क्योंकि देखो -2 इंटू -2 साइन सेम, 2 2 जार 4 तो साइन सेम तो पॉजिटिव में, तो k का स्क्वायर -4 इंटू 6, 4 6 जार कितना होता है 24 होता है, तो k इक्वल 0। अब यहां से कॉमन कर लो भाई, देखो मैथमेटिक्स क्या है, अब यहां पे आप ऐसे नहीं करोगे रूट वूट वगैरह, क्योंकि आप कॉमन कर लोगे, वैसी सिचुएशन बन रही है तो वैसे ही जाना पड़ेगा, गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भाई। तो k 4 को कॉमन कर लो, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, k को बाहर निकाल दो भाई, k यहां पे 2 यहां पे 1, k को बाहर निकाल दो, यहां पे बचेगा k माइनस यहां पे 6 इक्वल 0, एक 0 बनेगा 4k इक्वल 0, दूसरा 0 बनेगा k -6 इक्वल 0, तो 4 यहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो k इक्वल 0 डिवाइड बाई 4, ये 0 के बराबर होगा, ये माइनस तो वहां जाके प्लस, तो k की वैल्यू आएगी 6। अब 0 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भाई अगर k की वैल्यू यहां पे 0 गलती से भी रख दी तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो मतलब k की वैल्यू ये रिजेक्ट कर दो, ये एक्सेप्ट कर दो, काम तमाम। तो भाई अब ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट के 3 क्वेश्चंस देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो, आपके पास एक मैंगो ग्रो दी हुई है, उसमें क्या है, द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से दुगनी है, मतलब अगर आप इसे x मीटर्स मानती हो तो ये 2x मीटर्स होगी, हाँ होगी भाई। तो इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें बताना है अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो बता देना कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, अगर पॉसिबल है तो आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो आप लिखोगे लेट ब्रेड्थ बी, अरे भाई ब्रेड्थ कितनी होगी, x मीटर्स है, तो देयरफॉर लेंथ क्या होगी भाई, लेंथ होगी 2x। तो अब एरिया किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मतलब 2x इंटू x इक्वल्स एरिया 800, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा 800। अब 2 यहां मल्टीप्लाई बाई तो यहां पे डिवाइड होगा, तो 800 डिवाइड को 2 से कर लो, 800 के 2 हिस्से कर लो तो 400 आना है, तो यहां से x स्क्वायर इक्वल्स 400। अब यहां ये भाई स्क्वायर तो वहां जाके रूट आ जाएगा, अंडर रूट 400 किसके बराबर, 20 इंटू 20 हो गया 400, तो मीन्स 20, तो x बराबर आया 20, मतलब आपके पास ब्रेड्थ आई 20। अब लेंथ किसके बराबर होगी भाई, लेंथ ब्रेड्थ के दुगनी है, तो मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पे 20
इट्स इक्वल टू 40 मीटर्स, तो लेंथ 40 मीटर्स, ब्रेड्थ 20 मीटर्स, तो दिस इज व्हाट विल बी द आंसर, ये आंसर होना है इसका। और एक बात हमें चेक करना था पहले, लेकिन हमने चेक किया नहीं, तो अब चेक, वैसे तो कंडीशन पॉसिबल यहां पे तो तभी तो लेंथ ब्रेड्थ आई, अब पहले चेक करके चेक करना, ठीक है। इज द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? कौन सी सिचुएशन है? द सम ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की एज का सम है 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट वाज 48। दो दोस्त है, 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 ये दो दोस्त मान लो, ठीक है। दो दोस्त, दो दोस्त, दो दोस्त, दोस्त दोस्त, दोस्ती का लफ्ज आया भाई, दोस्ती का, दो दोस्तों के एज का सम है 20 years। अगर भाई गलती से मैंने इसकी एज को कहा x years, फिर यहां से इसको फुल स्टॉप डाला, इसकी एज तो नहीं पता, लेकिन दोनों का सम 20 years है, तो इसकी वाली एज क्या निकलेगी? ये यहां पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, भाई इसकी जो एज निकलेगी वो 20 - x होगी। पहली बात समझ आई, इसकी एज x तो इसकी 20 - x, ये तो बात पक्की है भाई, क्योंकि सम दोनों का 20 है। अब 4 साल पहले, अरे भाई 4 साल पहले हो क्या रहा है, मतलब 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी? x - 4 होगी, भाई इसकी क्या होगी? x - 20 - 4 होगी। ये x - 20, सॉरी ये तो प्लस है ना, नहीं नहीं वेट, तहसीन, ओ तहसीन भाई क्या चल रहा है? तो यहां से क्या होगा? यहां से 20 - x, 20 - x - 4 होगा, तो 20 में से 4 गया, 16 - x आया, तो मतलब 4 साल पहले की एज ये होगी। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, लेट एज ऑफ वन बी, एज ऑफ वन बी, अगर x years है तो देयरफॉर अनदर की क्या होगी? y years होगी, सॉरी y नहीं होगी, 20 - x होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल आप पहले जाओ भाई, 4 साल पहले जाएंगे तब उसकी एज होगी x - 4 जो हमने निकाली, उसकी भाई होगी 16 - x, तो जो हमने निकाली इक्वल्स होगा 48। भाई हाँ ये तो बात पक्की है, तो x × x² क्या होगा? सॉरी x × 16 होगा, 16x होगा, तो x × x होगा, x² होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव x² होगा, -4 × 16, तो ये होगा 32, 32, 64 होगा। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, 4 × x 4x हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट करने पे नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद 16x + 4x, ये तो 20x आना ही है, ये -x² तो आएगा ही। अब -48 - 64, ये -112 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ऐसे आएगा, -x² आएगा, +20x आएगा, -112 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। माइनस को यहां से कॉमन कर लोगे तो साइन चेंज होगी, x² बन जाएगा, ये -20x बन जाएगा, ये +112 बन जाएगा। माइनस साइन को कॉमन करने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप क्या करोगे, इनकी साइंस को चेंज कर दोगे, वैसा याद रख लीजिएगा भाई। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b² - 4ac, b की जगह पे -20, तो -20 का स्क्वायर, -4a की जगह पे 1, c की जगह पे 112, तो इसकी जगह पे d इक्वल्स -20 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -20 इक्वल्स 404, और ये बन जाना चाहिए 404, ये बनेगा 448। अब 400 - 448, 448 में से 400 गए तो 48 रहेगा। अब दस बीस रिकॉर्डिंग कर क्या, तो अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां से सब्ट्रैक्शन होगी, 448 माइनस ये, तो यहां से माइनस आएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है, नहीं है। तो इसके आगे चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इज इट पॉसिबल? देखिए मैं तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताऊंगा, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर पीएम जो है वो 80 है, और जो इसका एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है,
तो भाई हमें क्या बताना है, हमें बताना है अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। तो क्या बताना है, ये पॉसिबल होया गया। हाँ, तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको मानते हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां से क्या कहता हूं, बात समझना आप अच्छी तरीके से, बात को समझना। देखो मैं क्या कहता हूं, मैं अगर आपके पास ब्रेड्थ को x मानता हूं, क्या मानता हूं x, तो लेंथ को y मानता हूं, फिर मैं y की वैल्यू निकालूंगा x की टर्म्स में, काम तमाम। मैं x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म्स में, मुझे कुछ नहीं और करना। देखो अब मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये भाई किसके बराबर है? 80। उसके बाद मेरे पास होगा क्या? 2 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो मेरे पास x प्लस वाई जो आएगा वो 80 डिवाइड बाई 2 आना है कि नहीं आना है? हाँ आना। ये 40 के बराबर। अब यहां x पॉजिटिव, उधर शिफ्ट करने पे नेगेटिव, तो x की वैल्यू आई 40 माइनस वाई। अब ये मेरे पास 40 माइनस वाई आई, मतलब जहां पे x होगा वहां पे मैं 40 माइनस वाई लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख सकता हूं, हाँ भाई। तो अब क्या मैं इसके आगे करूंगा, मैं यहां ऊपर कुछ हेडिंग लिख दूंगा, लेट लेंथ बी वाई एंड ब्रेड्थ बी एक्स। तो भाई हमने तो माना, लेकिन फिर इस क्वेश्चन का यूज, इसका यूज किया, फिर क्या करेंगे इसके आगे? हम लिखेंगे एरिया किसके बराबर होगा? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है मेरे पास लेंथ है y, ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ है 40 माइनस वाई, ये मेरे पास 400 के बराबर है। अब y इंटू 40, ये तो मेरे पास 40y होगा भाई, y इंटू वाई, ये मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर होगा भाई, ये 400 पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इक्वल टू 0। अब साइन को चेंज, कॉमन मतलब साइन को कॉमन कर लूंगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा नेगेटिव 40y, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अरे भाई क्यों? जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बना दो, इसे साइन कॉमन करना, काम तो। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे माइनस 400 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की जगह पे 1, c की जगह पे 4 है। अब इसकी जगह पे d इक्वल्स माइनस 400, तो माइनस 40 का ये हो गया 40 इंटू 40, ये 1600 होगा, तो माइनस 4 इंटू 400, ये माइनस 1600 होगा। ये 0 के बराबर आए। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आए तो मतलब दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो मैं यहां से रूट्स को निकालूंगा, तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई, तो मैं रूट्स को निकालूंगा। मुझे लगता है मैं इस फिगर को थोड़ा सा हटा देता हूं, तो आई शुड रब इट, इसके आगे वो आप देख लेना, बना लेना फिर से नोट करके, पहले नोट करना। अब x इसके बराबर माइनस बी, तो b की जगह पे मेरे पास भाई है क्या? भाई मेरे पास b की जगह पे है क्या? b की जगह पे मेरे पास है माइनस 40, तो माइनस बी मतलब माइनस 40, माइनस तो पहले उसका फिर 40 माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पे 0 डिवाइड बाई 2a, की जगह पे कुछ नहीं, तो भाई y की जगह पे कुछ दिख रहा है मल्टीप्लाई में? नहीं, तो 1 होगा। तो ये x इक्वल्स माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 2, आप अंडर रूट 0 प्लस माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आएगा आपके पास 20, मतलब x की वैल्यू आपके पास 20 आई। मतलब दोनों होंगे सेम रूट्स, क्या होंगे? सेम, मतलब लेंथ भी वही होगी, ब्रेड्थ भी क्या होगी? वही होगी। अब मुझे बताओ कैसे लेंथ भी वही होगी, ब्रेड्थ भी वही होगी? देखो यहां आपके पास लेंथ, आपके x की वैल्यू क्या आई? सॉरी, मतलब x की नहीं, यहाँ पे y मान लो, y को निकालना है तो y मान लो। y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आपके पास 20 आई, क्या आई? 20 आई। जरा मुझे बताओ y की वैल्यू 20 आई, तो लेंथ y की वैल्यू तो 20 आई, अब ब्रेड्थ की वैल्यू क्या होगी? 40 माइनस y, तो मतलब 40 माइनस 20। आप कुछ समझे? तो यहां से आपको मीटर्स में वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो 40 मीटर एंड 20 मीटर होगी। तो चैप्टर को हमने यहां तक कंप्लीट किया है, तो इसके आगे मिलते हैं भाई, आप पढ़ते रहें, तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह, कल ही मिलेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे जो भी जरूरी आपके लिए होगा वो करते रहेंगे। बाकी